गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आई होप आपने प्लस माइनस और इनटू डिवाइड की वीडियो अच्छे से देखी होगी और अच्छे से उसका रिवाइज किया होगा। आज बेसिक क्लास की ये लास्ट वीडियो है। इसमें बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ, जो कि आपको फिर से ऑब्वियसली मैथ्स का चैनल है, आप जानते हैं, मैं हर बार रिपीट करता हूँ, 8 to 12 क्लास के स्पेशली बच्चों के लिए बना हुआ है और मैथमेटिक्स के लिए बना हुआ है। स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं। तो जो मैंने बेसिक क्लास की जो वीडियोस फिर से अच्छे से बना के, अच्छी क्वालिटी में बना के जो मैंने अपलोड की है, उसका आपने फ़ायदा उठाया होगा। आज हम फ्रैक्शन से टॉपिक स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा पुरानी क्लास का रिवीजन करेंगे। मैं उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिए, उसको पहले देखिए फिर आप यहाँ आइए। और ये 3 वीडियो को आप जितने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, देखिए मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस है। जब आप मेरी वीडियो जो क्लासेस की जब स्टार्ट होगी नेक्स्ट वीडियो, मैं आपको मैथ्स का नाम ही चेंज करने वाला हूँ। ये आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ है। जब आप नेक्स्ट वीडियो में जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा मैं मैथ्स को मैथ्स ना बोल के कुछ और ही वर्ड में यूज़ करूँगा। तो आप अगर वो चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं और अच्छे से सीखना चाहते हैं कि मैथ्स का एक अलग पैटर्न भी क्या हो सकता है, इसके अलावा भी वैसे तो बहुत सी वीडियो हैं, आप सारी वीडियो देख सकते हैं आपके चॉइस के अकॉर्डिंग। जो आपको अच्छा लगता हो वो आप देखिए। एनीवे, इधर उधर की बातें छोड़ते हैं और आज अपन बेसिक क्लास के इस लास्ट वीडियो को कम्प्लीटली ख़त्म करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक हम कवर अप करेंगे, वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आप अच्छी तरह जानते हैं, फ्रैक्शन मीन्स आपका p/q वाला जो फॉर्म होता है, बुक में p/q फॉर्म दिया है। इसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सब जानते हैं हम। आज हम फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, अपने एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल से और इनटू डिवाइड के रूल से, क्योंकि फ्रैक्शन में भी 2 फ्रैक्शन आएंगे, उनको आप कैसे प्लस माइनस करेंगे, कैसे इनटू डिवाइड करेंगे, वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट केस से, जो हमारा एज यूजल केस 1 प्लस या माइनस, राइट। अब आपने इसमें जो भी सीखा है बढ़िया उसको संभाल के रखिए, उससे आप इसको कंपेयर कीजिए। जो पैटर्न आपको अच्छा लगता हो वो आप यूज़ कीजिए कैलकुलेशन में। मैं यहाँ पे 2 हेडिंग लिखता हूँ। फर्स्ट, व्हेन डिनोमिनेटर, मैं सिर्फ डी लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर आर इक्वल। सेकेंड हेडिंग, व्हेन डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल। शॉर्ट एंड स्वीट, व्हेन डिनोमिनेटर आर इक्वल, व्हेन डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल। केस 1 एडिशन और सब्ट्रैक्शन, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइए और देखिए पहले प्लस माइनस को किस तरीके से हम सॉल्व करना सीखें। फिलहाल फ्रैक्शन में आते हैं, तो मैं एग्जांपल ही ले रहा हूँ दोनों पैटर्न का। मैंने लिखा 2/3 प्लस 4/3। पहला क्वेश्चन बाजू वाले के लिए, 2/3 प्लस 3/4। जैसी हेडिंग है वैसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा है। अब ध्यान से देखिए, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, यहाँ पे सेम है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, अलग है, इक्वल नहीं है, डिफरेंट है। जो बोलना चाहे वो आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रैक्शन को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम, तो सेम, या फिर आप यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कीजिए कॉमन। तो जब कोई चीज़ रिपीट होती है तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ गया नीचे 3, ऊपर क्या है आपका 2 प्लस 4, दैट्स इट। और आपका आंसर आ गया 6/3। यहाँ पे मैं प्लस लगा लेता हूँ ताकि आपको पुरानी चीज़ें याद आ जाए। बोथ द साइन आर सेम इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मैं एक साथ बोलता हूँ तो यहाँ पे क्या है, ऐड हो रहा है। तो जब साइन सेम हो तो ऐड करके कॉमन साइन, तो ये आपका आ गया 6। और अब जैसे भी आपको सॉल्व करना है, इसको कैंसिल करना है, कैंसिल कर दीजिए। नेक्स्ट,
व्हेन डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल। तो इस केस में आपको क्या करना है, थोड़ा सा सावधानी रखना है, जिसको बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले जैसे मैंने यहाँ पे 3 को मैंने क्या लिया कॉमन, मतलब नीचे वाले डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व किया क्योंकि पिक्चर डिनोमिनेटर से ही शुरू हुई है। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 3 4 ज़ा 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई एक वर्ड यूज़ किया था मैंने, 4 2 ज़ा 8 3 3 ज़ा 9। इन दोनों के बीच में क्या है, पॉजिटिव। सॉल्व कर लीजिए, आपको पता है 9 8 आपका 70 और नीचे आ गया आपका 12। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा एलसीएम। तो आप बिल्कुल, अगर आपको अच्छे से एलसीएम आता है तो आप इसको सॉल्व करके देखिए, आपका फाइनल आंसर यही आने वाला है। बड़े नंबर हो तो वहाँ पे मैं बिल्कुल बोलूँगा आपको टेबल अच्छे से आना चाहिए, बिना उसके आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, ये फ्रैक्शन है जिसमें हमने अभी क्या सीखा है, प्लस और माइनस। माइनस के केस में आप जब माइनस रहेगा तो वैसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए इसी क्वेश्चन को अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। माइनस का भी आपको एक आंसर मिल जाएगा। तो 2 माइनस 2/3 है, माइनस 4/3 है। तो कॉमन लिया हमने 3। ऊपर ध्यान से देखिए, मैं फिर सामने प्लस लगा रहा हूँ ताकि मेरे को पुराने तरीके भी आपको याद हो। तो जब डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद बड़ी वैल्यू का साइन लगाएंगे। तो आपका आंसर आ गया 4 में से 2 या 2 बड़ा नंबर है आपका 4, 4 के सामने माइनस और ये 3। ये हमारे इस चैनल का प्लस माइनस करने का तरीका है। यहाँ पे इधर ही कर लेते हैं माइनस, तो 2/3 माइनस 3/4। फाइन, सेम एज यूजुअल डिनोमिनेटर से कहानी शुरू करना है। तो 3 4 ज़ा 12 ये यही रहेगा, 4 2 ज़ा 8 ये भी यही रहेगा, 3 3 ज़ा 9 ये भी। बस यहाँ पे क्या है, बीच में माइनस, सामने मैंने प्लस लगा दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद बड़े नंबर का साइन। तो आपको पता है 9 8 मतलब सब्ट्रैक्ट किए तो आपका आ गया 1। बड़ा नंबर कौन सा, 9, 9 के सामने है माइनस, ये 1 और ये 12। एक और चीज़ मैं रिवाइज़ करवाऊँगा, प्लस माइनस में मैंने आपको बताया था कि प्लस मतलब है और माइनस मतलब देना है, पॉकेट मनी या आई हैव टू पे, जो भी आप। तो 2 रुपये आपके पास है, 4 रुपये आपको देना है। इट्स नॉट मोर देन सफिशिएंट, फिर भी देना तो है ही, तो दे दिया। तो आपको 2 रुपये अभी भी देना बाकी है। सेम यहाँ पे भी वही कहानी है, 8 रुपये है, 9 रुपये देना है, तो आपने 8 दे दिया, लेकिन 1 रुपये अभी भी पेंडिंग है, विच इज़ -1 और नीचे का 12। दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं अपन। फ्रैक्शन का नेक्स्ट टॉपिक एज यूजुअल केस 1 आपने पढ़ डाला है, प्लस माइनस। अब इनटू डिवाइड। इनटू डिवाइड में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपको डिनोमिनेटर चेक करना है, राइट। बस इनटू डिवाइड में ध्यान रखिएगा कि जो साइन आने का जो पैटर्न है वो हमारा इनटू डिवाइड वाला जो केस था, जो वीडियो इसके प्रीवियस वीडियो है उसको आप ज़रूर देखिए। साइन आने का पैटर्न वही रहेगा। यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, आपको पता है व्हेन बोथ द साइन आर सेम। तो इसको आप इनटू कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, आंसर आएगा आपका प्लस। जब साइन डिफरेंट होंगे तो आंसर आएगा आपका माइनस, आप चाहे इनटू कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं। तो इनटू डिवाइड मैं बार बार फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, टॉपिक आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब तक कि ये बेसिक क्लास की आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसको दिमाग में अच्छे से नहीं बैठाएंगे, आप अभी बना डालिए, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठिए, कोई इशू नहीं, जैसे आप नॉर्मल होमवर्क करते हैं, और अपने मन से रैंडमली कोई भी नंबर लीजिए। नहीं समझ में आता, छोटे बच्चों की किताब उठाइए, वहाँ से कोई भी रैंडमली नंबर लिए, उसको प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, इंटू कीजिए, डिवाइड कीजिए। फ्रैक्शन में प्लस माइनस इंटू डिवाइड बना डालिए बिल्कुल, जब तक है आपका दिमाग और आपका हाथ एक साथ कंट्रोल पे ना आ जाए। मीन्स हाथ में इतनी प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि आप लिखना चालू कर दें, आपको सोचना ही ना पड़े, इतनी प्रैक्टिस करनी है आपको, अगर मैथ्स अच्छे से पढ़ना है और मज़ा आना है तो। चलिए इनटू डिवाइड। इनटू में आपको कोई कैलकुलेशन चेक नहीं करनी है, सिंपल 2/3 इंटू, यहाँ पे लिख देता हूँ 4/3। यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर चेक करने का वो केस नहीं है, सिंपली बस ये ध्यान रखिए का साइन आर सेम,
तो इनटू या डिवाइड जैसा भी इनटू कर रहे हैं तो प्लस, दोनों केस में यहाँ पे डिफरेंट साइन है तो माइनस। तो ये आपका हो गया भैया 2 4 ज़ा 8 और ये हो गया 3 3 ज़ा 9। सारे नंबर प्लस है तो आंसर भी आपका जो फ्रैक्शन आया वो भी कैसा है, पॉजिटिव। जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो यहाँ पे मैं कुछ अलग नंबर ले लेता हूँ, यहाँ के ले लूँ 7, चलिए, ताकि सारे नंबर अलग दिखें। फिर वही इनटू में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। 5 2 ज़ा 10 जैसा टेबल पढ़ना है, 3 7 ज़ा 21। सारे नंबर प्लस है, अगर किसी एक जगह माइनस है तो डिफरेंट साइन में सामने वाला फ्रैक्शन माइनस हो जाएगा, दैट्स इट। डिवाइड, डिवाइड में 2/3 इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 4/3। आई होप आप सबको ये पता है। पहला फ्रैक्शन एज इट इज़ रहेगा 2/3, डिवाइड की जगह आप लगा देंगे इनटू, और नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है वो आपका इंटरचेंज हो जाएगा। अब जैसे भी आप इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 कैंसिल हो रहा है जैसा आप समझते हैं, या फिर इनटू करके उसके बाद कैंसिल कर लीजिए, जैसा ठीक है। तो फिलहाल मैं जैसे इस पैटर्न को लेके चल रहा हूँ वैसे ही बना रहा हूँ, बाद में कैंसिल कर लेंगे। 2 3 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, ये आपको दिख रहा है 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, तो ये आ गया आपका 1/12। दैट्स इट। बाद वाले केस में भी वैसे ही होना, इसमें कुछ नहीं, बस इनटू और डिवाइड में फिर से बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुआ फ्रैक्शन की कहानी। अब हम आ रहे हैं इक्वल टू की कहानी। आज की वीडियो में हमको बेसिक क्लास के सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर अप करना है, ताकि 3 वीडियो, पहले मेरे ख्याल से 15 मिनट की वीडियो है, उसके बाद वो 10 मिनट की वीडियो, और ये भी मेरे ख्याल से 10-15 मिनट की है, 20 मिनट की वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं सारे पॉइंट कवर अप करूँगा। और ये पॉइंट आपको बिल्कुल, जैसे आपको अपना नाम पता है, अपना एड्रेस पता है, अपना फ़ोन नंबर पता है, अपने फैमिली वाले, अपने कलीग्स, अपने बेस्ट फ्रेंड का, वैसे ही अगर आपको मैथ्स बनाना है तो ये सब चीज़ें उतने प्रैक्टिस में होना चाहिए। एनीवे, अब इक्वल टू के लिए मैं एक छोटी सी कुछ स्टोरी क्रिएट करना चाहूँगा। जैसे ये इक्वल है, ठीक है, इक्वल आई मीन टू से मतलब 2 लाइन है, छोटी सी ये है। इसको मैं ये मान लेता हूँ ये नदी के 2 किनारे हैं, ये राइट। नदी के 2 किनारे भी ऐसे रहते हैं, मैंने थोड़ा सा वेव पॉइंट ऑफ से बना लिया। नदी के इस किनारे में है आपका कोई एक शहर समझ लीजिए, ठीक है, या डायरेक्शन समझ लीजिए नॉर्थ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साउथ, दैट्स इट। और एकदम प्रैक्टिकल चीज़ जो रियल लाइफ बेस्ड होती है। अभी तक के वैसे मैंने जितने ही पैटर्न बताया, प्लस माइनस देखेंगे इनटू डिवाइड में, तो वहाँ पे मैंने पॉकेट मनी और क्रेडिट की बात की थी, जो कि प्रैक्टिकली आपको आंसर दिखता है। तो सपोज़ ये मान के चलते हैं 2 शहर हैं, ठीक, ये आपका है महाराष्ट्र, ठीक है, और ये है आपका मान लेते हैं छत्तीसगढ़। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आप महाराष्ट्र में हैं और अगर कोई आपको मोबाइल में फ़ोन लगाता है, किसी रीज़न से आप मोबाइल फ़ोन नहीं उठा पाते या जो भी है, तो आपको वहाँ पे एक ट्यून सुनाई देती है। वो ट्यून किस लैंग्वेज में होगी आपको अच्छी तरह पता है। वो ट्यून होगी आपकी महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन लैंग्वेज है, मराठी लैंग्वेज में। और अगर हमारे छत्तीसगढ़ में हम हैं और कोई आपको फ़ोन लगाता है, सेम वही चीज़, आप फ़ोन नहीं उठा पाते हैं या फ़ोन आपका कट जाता है, जैसा भी है, तो आपको फिर से एक ट्यून सुनाई देगी, जो कि हो सकता है सिंपली हिंदी में हो या छत्तीसगढ़िया में हो, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ की लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी है। तो ये साइंटिफिकली है वही, इसमें तो हमने कोई करेक्शन नहीं किया। भैया मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मुझे महाराष्ट्र की ट्यून सुनाई देगी, मैं छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में, साउथ में हो तो साउथ में, या जहाँ भी। तो ये जो चीज़ है दैट मीन्स, अभी फ़िलहाल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूँ। अब यहाँ पे मैं नॉर्थ और साउथ जो लिखा हूँ, अब उसको समझिए। ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। इसके सामने ये है तो इसके सामने ये है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। गॉट माय पॉइंट। वापस आते हैं अपन अपने इक्वल टू में। तो यहाँ पे हर कोई आपको बोलता है कि प्लस जो है हमारे पास, फिर वही प्लस माइनस इनटू डिवाइड, इट्स
पैटर्न में, इस मेथड में हमारे सवाल आते हैं। अभी कम्प्लीटली आएगा। अब ये एक नया सिंबल आ गया, मैथ्स में तो सिंबल ही चलते हैं, साइन चलते हैं, आप सबको पता है, इसलिए मैं साइन पे ज़्यादा इंसिस्ट होता हूँ। तो इस पैटर्न में किसी भी लॉजिक में एक सवाल आपको दिया हुआ है, तो अब प्लस उधर जाके माइनस बनेगा, क्योंकि उसका अपोजिट वही होता है। माइनस वापस आएगा, या माइनस इधर है तो उधर जाके प्लस, इनटू उधर जाके डिवाइड, और डिवाइड का क्या हो जाएगा इनटू। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए मैंने केस में लिखा था प्लस माइनस एक केस में और इनटू डिवाइड एक केस में। प्लस मतलब किसी भी नंबर्स का आगे बढ़ना, माइनस मतलब उसका वापस पीछे आना, इनटू वो भी आगे बढ़ना लेकिन टाइम्स में आगे बढ़ना, जंप करना 5 टाइम्स, 10 टाइम, 20 टाइम। तो डिवाइड भी 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, जो भी पैटर्न है उस पैटर्न में आपको क्या करना है, डिवाइड को कम होना। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और ये दोनों भी क्या है, अपोजिट है। इसलिए प्लस जब इक्वल टू के उस पार जाता है तो माइनस होता है, और इनटू उस तरफ जाता है तो वो डिवाइड होता है। ज़्यादा किसी इधर उधर की कहानी को समझे भी ना, ठीक है। ये रीज़न के मैंने साथ आपको बता दिया, क्योंकि मैं आपसे सवाल बोल सकता हूँ जो वीडियो को लंबा करने के लिए कि प्लस जो है उधर जाके डिवाइड क्यों नहीं बना या इनटू क्यों नहीं बना, क्योंकि भाई प्लस का जो रिवर्स फॉर्म है वो माइनस है। मैंने बताया था प्लस माइनस जो है वो लॉन्ग मेथड है, वो लॉन्ग मेथड की कैटेगरी में आते हैं। तो ये एक दोनों के पैटर्न हुए। इनटू डिवाइड जो है वो शॉर्ट वाले पैटर्न के ग्रुप में आते हैं, उस फैमिली मेम्बर से। तो भैया वो उन दोनों के एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, राइट। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसमें आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सवाल हम वैसे भी सिलेबस में डिस्कस करेंगे। सपोज़ मैंने एक क्वेश्चन लिखा 2x + 4 = 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, 8th स्टैंडर्ड का बोल सकते हैं। मुझे इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। इस सवाल को भी बताने के लिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, आप फिगर देखिए और हर एक नंबर को ध्यान से 1 बाय 1 शिफ्ट कीजिए। जैसे कि आपको पता है ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, और ये भी नंबर है, कांस्टेंट बोल दीजिए, और ये है वेरिएबल। तो आप 1 बाय 1 उसको एक एक तरफ करके भेजते जाइए। तो मैंने एक एक करके भेजा, तो ये जो है प्लस में है, उधर जाएगा, ये तो अपनी जगह में ही है, उसको हिलाना नहीं है। ये इसके पीछे जाएगा भैया, पहले से है, तो प्लस का क्या हो गया, माइनस। सिंप्लीफाई कर लेते हैं भैया, 8 रुपये है, 4 रुपये देना है, दे दो, तब भी हमारे पास +4 बचा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है भाई, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आपको बताना चाहूँगा, यहाँ इन दोनों के बीच में इनटू का साइन है, तो इनटू का साइन है, दैट मीन्स ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो x = 4/2, कैंसिल करना है कर दीजिए, फाइनल आंसर आपका आ गया। फ्रैक्शन हमने अभी देखा था, दोनों साइन कैसे हैं, काटने के बाद भी प्लस साइन आएगा। ये है आपका इक्वल टू, राइट। कुछ और छोटे छोटे टॉपिक देखते हैं, आइए। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्रैकेट। अब बोलोगे ब्रैकेट कैसे भाई, देखिए जिन बच्चों के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, उनके लिए मैं ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ। तो जो टॉपिक स्मार्ट बच्चों को अच्छा लग रहा है वो देखिए, जिनको हर एक चीज़ में इशू है तो थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, ताकि वो स्मार्ट बच्चों के लेवल में पहुँच जाए, राइट। तो ब्रैकेट जो होता है वो आपको अच्छी तरीके से पता है, ये है और कुछ ऐसा करली ब्रैकेट बनता है, आपको पता है, फाइन। देख लीजिएगा लास्ट वाला। अब जैसे कि मैंने इक्वल टू में आपको एक नदी और नॉर्थ साउथ का कुछ डायरेक्शन लेके बताया था, अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट के लिए भी एक वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, और उस वर्ड का नाम है मल्टीप्लाई। कि अब अगर आपको, मतलब मेरे हिसाब से, ऐसा नहीं बोलूँगा, फिर वही जो अच्छा लगे उस हिसाब से, लेकिन मैं यहाँ पे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई वर्ड बोलूँगा। कि जब भी कोई नंबर लिखा हुआ है और वो ब्रैकेट के अंदर बाहर जहाँ भी, अगर ब्रैकेट है वहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, मल्टीप्लाई। चाहे वर्ड में कर लीजिए, चाहे मेथड में कर लीजिए। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 2x +
3, थोड़ा सा बड़ा नंबर देखते हैं, और ये मैंने लगा दिया और बाहर भी लगा दिया मैंने, चलिए 3। अब ब्रैकेट ओपन करना है। अब ब्रैकेट इधर से भी ओपन हो सकता है, इधर से भी। कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है, मैंने ऐसा देखा है कि अगर मैं नंबर इधर लिख दूँ तो वो कैसे होगा समझ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा नहीं, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो भाई ये 3 यहाँ हो या यहाँ हो, अगर यहाँ से है तब भी वैसे ही बनना है, यहाँ है तब भी वैसे ही बनना है। तो फिलहाल मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, तो मुझे पहला नंबर ये दिखा। तो फिर भैया अभी जैसे मैंने इक्वल टू वाली केस में बात किया था, कांस्टेंट डिजिट, तो भैया नंबर के साथ सॉल्व होगा। अभी मैंने ब्रैकेट को क्या नाम दिया, इनटू 3 2 6, ये एक्स बाजू में। कभी फ्यूचर में अगर एक्स का कोई नंबर आ गया तो फिर वो इन दोनों के बीच में क्या है रिलेशन, इनटू, तो वो इनटू हो जाएगा। फिर प्लस 3 3 9, सिंपली ये ब्रैकेट। तो आपको एक बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ब्रैकेट जो है इस चैनल के अकॉर्डिंग, विकीज़ क्लासरूम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इसको इनटू बोला जाता है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं फिर से आपको बोलना चाहूँगा, अभी जो मैंने ब्रैकेट में आपको जो इनटू वर्ड यूज़ किया था, तो आप वहाँ पे इनटू का मेथड लगाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इनटू डिवाइड का टॉपिक, वो आप चाहिए और आप उसको देखिए, और देखने के बाद ही आप यहाँ पे ब्रैकेट को उस पैटर्न में यूज़ कीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई केस लगेगा। नेक्स्ट आपका है रूट। वैसे इस टॉपिक का नाम है पावर। पावर की अगर आपको डेफिनेशन बताना चाहूँ या एक लाइन बोलूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि पावर क्या है, विच इज़ वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इट सेल्फ। पावर की मीनिंग आप क्या बोल सकते हैं, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इट सेल्फ। तो पावर को शुरू करने के पहले मैं स्टार्ट करूँगा थोड़ा सा रूट के बारे में बताने के लिए, कि यहाँ भी पावर का ही रोल है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो रूट है, अच्छी तरह जानते हैं आप कि मुझे ये रूट पसंद नहीं है। मैं ऐसा क्या लिखूँ कि यहाँ पे ये दोनों इक्वली रहा है, बस ये निशान जो बना है, सिंबल जो बना है, ये ना रहे। तो आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, ये जो सिंपल रूट लगा अभी यहाँ पे कोई वैल्यू, क्योंकि जनरली यहाँ पे एक नंबर लिखा रहता है, तो जब कोई नंबर ना लिखा हो तो इसका मतलब होता है पावर में 1/2। ये चीज़ ध्यान रखिए कि बड़ी क्लास में पहुँचते पहुँचते तो पता चल जाता है, लेकिन 9th-10th में भी कईयों बच्चों को नहीं पता है। तो रूट मीन्स पावर में 1/2। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये यहाँ पे नहीं लिखा है बराबर में, जैसे ये बराबर में लिखा हुआ मतलब सेम लाइन पे, तो ये 3 ऊपर है, छोटा दिख रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं, तो 3 कहाँ ऊपर। अब यहाँ पे कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/3। तो दोनों कैसे हैं, सेम। अगर रूट लिखना नहीं चाहते तो एज यूजुअल ये 4, तो यहाँ पे 1/4 ऐसा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो ये है पावर और फ्रैक्शन वाली पावर। सिंपल पावर तो आपको पता ही है, x की पावर 2, x की पावर 4, और ये डेफिनेशन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इट सेल्फ। पावर के बारे में कुछ जानते हैं। 4 डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा भी। 3 x इंटू एक्स इंटू एक्स, इसकी जगह आप कोई नंबर भी ले सकते हो, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, सॉरी। हाँ, अब यहाँ पे पावर आप लगाना चाहें या ना लगाना चाहें, मैंने 1 लिख दिया, तो ये भी क्या आ गया, x। अब देखिए इधर तो कोई इशू नहीं है, 5 आएगा तो 5 टाइम्स, 10 आएगा तो 10 टाइम्स। मैं इधर चल रहा हूँ, अब यहाँ पे आ गया x की पावर 0, या
कोई भी नंबर की पावर 0, अब इसको ध्यान रखिएगा, तो इसका जो रिजल्ट है विच इज़ 1, एनी वैल्यू विच हैज़ अ पावर 0 इज इक्वल टू 1। रीज़न बिल्कुल बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। x की पावर 4 मतलब वो 4 टाइम अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, x की पावर 3 मतलब वो 3 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। डेफिनेशन 2 अपने आप से 2 टाइम्स, 1 तो 1 सिंगल वही आ गया, एक ही है, मतलब एक है तो एक जगह में एक ही है, 4 है तो 4 जगह में आ गया। अब x की पावर 0, 1 और 0 से कंपेयर कीजिए। 1 मतलब वो एक बार है, वो नहीं है। तो मैथ्स का ये लॉजिक है कि अगर कोई नंबर है और वो नहीं है तो उसकी जगह पे नीचे अपन क्या लगा देते हैं, 1, उस जगह को खाली नहीं छोड़ते हैं, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में x है ही नहीं, पर वहाँ समथिंग इज़ देयर, तो वो क्या है, वो 1 है। क्योंकि अपन जैसे ये 2 है तो मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन में नीचे क्या लगा दिया, आप सिंगल कोई भी नंबर, ये 5 है तो मैं बोलूँ कि 5, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको 5/1। सेम ऐसे ही जहाँ पे x है ही नहीं तो वहाँ पे खाली जगह पे 1। मेरी एक पुरानी वीडियो है जिसमें एक्सपोनेंट एंड पावर की कंप्लीट वीडियो बनाई गई है, एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड है। आप उसमें जाके आप उसके रूल्स रेगुलेशन और कुछ सवाल को भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है 9th-10th के लिए फ़िलहाल, क्योंकि मैं वहीं से सिलेबस स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ये कंप्लीट 3 वीडियो आपको सवाल बनाने के लिए हेल्प होने वाली हैं। तो लास्ट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, उसको इस वीडियो को हम एंड करते हैं। तो लास्ट टॉपिक बड़ा ही छोटा सा है, वो है आपका कांस्टेंट और वेरिएबल्स। ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सिंपली मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, कांस्टेंट जो होते हैं वो होते हैं नंबर, एनी नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर, डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, रूट में हो, कुछ भी हो, पावर में हो, नंबर में दिखना चाहिए, 10, 20, 30, 40 वटेवर। वेरिएबल जो नंबर के फॉर्म में ना हो, मीन्स अल्फ़ाबेट A to Z, राइट। लेकिन जैसे ही हम बड़ी क्लास में पहुंचते हैं आगे, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि मैथ्स जो है कुछ कैटेगराइज करके रखा है कि वेरिएबल में A to Z पूरे 26 लेटर सबको नहीं दे दिया गया है। तो यहाँ पे A, B यहाँ से लेके to W, ये जितने होंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे, कांस्टेंट की कैटेगरी में, और वेरिएबल में आएंगे आपके x, y, z। इसको आप बोल सकते हैं ये मेन है, मेन वेरिएबल, दैट्स इट। तो जब आप प्लस माइनस इनटू डिवाइड फ्रैक्शन जो भी करेंगे, नंबर में तो मैंने आपको सिखा चुका है, जब वेरिएबल में करेंगे तब क्या होगा, तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 3, ये एक क्वेश्चन है। इसको आप अगर पकड़ लिए तो समझ लिया आपने सीख गया। यहाँ पे आपको साइन कौन सा दिख रहा है सब में, फिर वही प्लस माइनस के केस में अलग, इनटू डिवाइड के केस में अलग। तो यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, सेम टू सेम। एज इट इज़ होंगे तभी आप उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। एज इट इज़, सेम टू सेम का मतलब एज इट इज़, ये दिख रहा है। तो ये x और ये x, बाकी भी x है लेकिन इनकी पावर 2 है, इनकी पावर यहाँ पे पावर 3 है, तो सिर्फ यही ऐड होंगे।
तो ये क्या है, ये एक एक्स है, ये 2x है, बीच में प्लस है, तो टोटल आपके पास हो गए 3x। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर ये दोनों हैं, तो ये 2x², इसका कोई पेयर नहीं है, तो ये एज इट इज। तो वो सेम टू सेम होना चाहिए, तभी वो ऐड होंगे। इनटू डिवाइड में ठीक, यहाँ पे बस सेम होना चाहिए। तो एक्स 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 एक्सपोनेंट एंड पावर का ये रूल है कि जब नीचे वाला नंबर बराबर हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। आपको अच्छी तरीके से पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक्सपोनेंट एंड पावर का, वो जाके देखिए और आराम से सीखिए। तो x की पावर 3 + 2 5 और ये 6 फिलहाल ये। तो प्लस माइनस में सेम टू सेम होना चाहिए, एज इट इज़ बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट। x ये भी x, ये x² तो ये x², तो ये दोनों ही आपस में प्लस माइनस होंगे। इनटू डिवाइड में सेम है, मतलब सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे आपकी बेसिक क्लास की सारी वीडियोस और सारे टॉपिक ऑलमोस्ट ख़त्म होते हैं। कुछ चीज़ें सवाल के साथ साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको अल्टरनेट डेज पे 9th और 10th की वीडियो देते जाऊंगा चैप्टर वाइज। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ये जितनी भी वीडियोस हैं आपके लिए बनाई जा रही है, आप लोगों के लिए बनाई जा रही है। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे इस चैनल में। थैंक यू वेरी मच।